एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम ऑफिस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। नियर अबाउट 100+ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके, डेली बेसिस पे। एंड जो वीडियो जब आए तब देख लेना, ये नहीं कि उसको छोड़ देना ऐसे बल्क में कि ठीक है देख लेंगे एग्जाम से 2 दिन पहले, तो वो कभी हो नहीं पाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क प्लेस बिहेवियर हजार्ड? वर्क प्लेस बिहेवियर का जो मतलब बिहेवियर की वजह से वर्क प्लेस पे जो हजार्ड होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? एन ओवरवर्क्ड एम्प्लॉय, फ्यूम्स फ्रॉम क्लीनिंग एजेंट स्पिलेज, exposure of electromagnetic radiation, workstation that does not indulge the ergonomic furnitures. So बिहेवियर की वजह से कौन सा आएगा? दैट इज ए वर्कलोड होगा एम्प्लॉय, तो वो ज्यादा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, तो वो उस अपनी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन से जो हजार्ड क्रिएट करेगा, दैट इज बिहेवियरल। ओके, तो वो होगा इसका एग्जांपल। टू व्हाट टाइप ऑफ मेल रिक्वायर प्रूफ फॉर डिलीवरी? कौन से मेल में प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है डिलीवरी की? तो दैट इज एक्सप्रेस पोस्ट, इंटरनेशनल पोस्ट, की पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट। सो रजिस्टर्ड पोस्ट के टाइम पे जब भी हम रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी को भी, तो हमें प्रूफ रिक्वायर्ड होता है, यानी उसकी फोटोज होनी चाहिए या फिर कुछ उससे स्लिप होती है वहां पे वो। Third, which of the following storage system would be most suitable for the client register for a large organization? इनमें से कौन सा स्टोरेज सिस्टम बेटर होगा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, इमेज बेस्ड, माइक्रोफिल्म, पेपर बेस्ड। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब अभी तो जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जनरली दे प्रेफर व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला स्टोरेज डिवाइस। Fourth, your stationery order was incorrectly filled. Which document would you use to compare with the order from to identify the discrepancies? तुम्हारा जो स्टेशनरी ऑर्डर था जो तुमने प्लेस किया था वो इनकरेक्ट आया, तो तुम कैसे उसको चेक करोगे? थ्रू क्रेडिट नोट, डिलीवरी डॉकेट और द रिसिप्ट और द टैक्स इनवॉइस। सो डिलीवरी डॉकेट, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ, what should occur when there is a simple paper jam in the photocopier? जो फोटोकॉपी की मशीन होती है उसमें अगर जैम होगा तो उसमें क्या करोगे उस टाइम पे तुम? A report should be made to the office manager. The photocopier must be switched off at the power point and follow the instruction in the photocopier manual or the control the panel display. Option number C. You have been given a 12 pages document printed on A4 paper. You are printed to produce a double-sided booklet that when folded will be A4 size. How many sheets of paper needed for each booklet? तुम्हें एक 12 पेजेस दिए एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए A4 साइज पर, उसको बोला गया कि उससे क्या करो, बुकलेट फॉर्म में लेके जाओ। तो तुम्हें कितने पेपर लगेंगे? तो यू विल रिक्वायर्ड व्हाट? 6 A3 साइज के पेपर्स। नेक्स्ट 7, हाउ शुड बल्क मेल बी प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग? बल्क मेल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं पोस्टिंग के लिए? तो बंडल मस्ट बी ओनली टाइड विथ स्ट्रिंग्स, एनवेलप्स आर बंडल्ड इन अ ग्रुप ऑफ 100, ओनली DL size envelopes should be used and envelopes are addressed side up and facing the same way. So option number D. What is the amount owned by the business if it is received the 2.5% discount on the invoice of $35.60? So क्या होगा इसका आंसर? दैट इज आई गेस सी। मुझे इसका आइडिया नहीं, डॉलर उसको मतलब इसको कन्वर्जन वाला, आई होपफुली सी होना चाहिए। A large company may be divided into different department. अगर एक लार्ज कंपनी है तो हम उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में लेके जाना होता है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसको कैटेगराइज करेंगे, तो ये तो क्या होगा? ट्रू होगा। What is the purpose of organizational chart? Organizational chart का क्या पर्पस होता है? तो एम्प्लॉय की मोटिवेशन बढ़ाना, या कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को देखना, या फिर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करना, या बजटिंग करना। जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। 11, एडिंग मशीन और डैश कैन बी यूज फॉर द मोस्ट रूटीन ऑफिस कैलकुलेशन। कौन सी मशीन या फिर कौन से हम मोस्ट सुटेबल ऑफिस का वर्क कर सकते हैं? दैट इज इंटरैक्टिव, सेल मेंटेनेंस, दैट इज और कैलकुलेटर्स।
12. A set of rules governing the behavior of a member of organization is called, जो एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो गवर्न करता है क्या तुम्हारे लाइक मेंबर्स के बिहेवियर को, तो थ्रू विच दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एरोग्नोनिक स्ट्रक्चर. तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, तुम्हारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए हम एक रूल सेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन, तो दैट इज नोन एज व्हाट, कोड ऑफ कंडक्ट. Which of the following office function is not a typical function? इनमें से कौन सा ऑफिस फंक्शन टिपिकल फंक्शन नहीं है, तो दैट इज रूटीन फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. ऑप्शन नंबर डी. 14. In an organization where line manager uses a staff specialist to assist them, the organization structure is called. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जब लाइन मैनेजर क्या करता है, अपने स्टाफ्स को यूज करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ताकि वो उनको असिस्ट कर सके, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. 15. अ ग्राफिक इलस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन, इसमें से ग्राफिक इलस्ट्रेशन क्या है फॉर्मल स्ट्रक्चर का, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एनएफटीए चार्ट, स्केलर चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, एंड ये तो गलत है थोड़ा सा. ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर टिपिकल फॉर द ऑफ द वर्चुअल ऑफिस, इनमें से कौन सा टास्क क्या है टिपिकल है तुम्हारे वर्चुअल ऑफिस के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इंटरनेट रिसर्च, ट्रैवल अरेंजमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव. 17. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को हम और क्या बोलते हैं, दैट इज इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप इन द ऑफिस, इनमें से कौन सा हम कंसिडर नहीं करते ह्यूमन रिलेशनशिप को बिल्ड करते टाइम, तो थिंकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, कीवर्ड स्किल. ऑप्शन नंबर डी. 19. प्रोजेक्टिंग अ प्लीजेंट पर्सनालिटी इन ईज व्हेन द थिंग्स गो राइट. To be successful in a business, you must be able to do which of the following. अपनी चीजों को बहुत ही प्लीजेंट वे में आप बातें कर रहे हो, सारी चीज अच्छी जा रही, तो आप क्या चीज फॉलो कर रहे होते हो, मेंटेन द कंपोजर विद थिंग्स गो रॉन्ग एंड बी एबल टू से नो टैक्टफुली टू अ पर्सन, smooth of the feeling of irritate customer or co-worker, exhibit the poses of the extreme pressure, be considerate on and tolerate someone who is inconsiderate of you, that is all of the above. 20. Which of the following statement does not violate the rules to keep the confidential information confidential, that is refrain from repeating your manager opinion. When there is an upcoming company announcement and you are aware of it, keep it confidential. Be careful not to give any confidential information to your friend and colleagues or to your company competitors, none of the above. Option number D. 21. Which of the following personal qualities is considered one of the most, if not the most important trait an office professional can possess? इसमें से कौन सी क्वालिटी है पर्सनल क्वालिटी जो तुम्हारी लाइक इंपॉर्टेंट है, बट अगर वो नहीं होगी तो पर्सनल ऑफिस कैन मतलब लाइक ऑफिस प्रोफेशनल कैन नॉट पोजेस, दैट इज possessing integrity, understanding the diversity, promoting excellent customer service, being dependable. So option number A. In one type of resume, lists are used to describe duties or skill. Which one of the following is not correctly listed? Maintain a budget of 250 or managing 5 major electronic database, supervising of staff, keying a document, managing electronic database, planning 4 major conferences, train a staff for 25 every and 3 months, plan 6 annual meetings, supervision of the staff of 45, develop training manual for 4 workshop, maintain 98% retention of participant, and determine the impact of training result of the 75 employees, that is D. The purpose of the job interview is to, जॉब इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, गिव द एप्लीकेंट अ चांस टू अप्रेज द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन, गिव देम इंटरव्यूअर एन अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट इन द टर्म ऑफ द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गिव द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट देयर कोटास फॉर एवरी ईयर. सो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए और बी दोनों ही सही है.
24. In the interview, you should not ask which of the following question. इंटरव्यू में तुम्हें कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछना है. What will be my salary? To whom should I report? To how many people would I report? And how would you describe the corporate culture of this organization? तो ऑप्शन नंबर डी शायद सही हो. एक मिनट चेक करने दो. सॉरी ए सही होगा. $25. Which of the following is not should be taken to the interview? इनमें से कौन सा इंटरव्यू में हमें लेके नहीं जाना है? योर पोर्टफोलियो लेके जाना है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ योर रिज्यूमे, योर फ्रेंड एंड योर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन. हम सब लेके जाएंगे बट अपने फ्रेंड को घर छोड़ के जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी. 26. Quality improvement is practiced through the following principles. क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस करते हैं कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स के थ्रू. तो क्या है वो? कस्टमर फोकस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, लीडरशिप एंड स्टाफ डेवलपमेंट, कस्टमर फोकस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड लीडरशिप स्ट्रैटेजीज प्लानिंग एंड लाइक दैट, कस्टमर फोकस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज प्लानिंग एंड लीडरशिप एंड टीम वर्क. सो ऑप्शन नंबर सी. 27. To prioritize the work, consider the following order. पहला क्या है? must be done immediately, must be done today and must be done so as soon as time allows, must be done at the time of your manager request, must be done at the time of your manager request and then everything else must be done today, must be done immediately and everything else must be done as soon as time allowed. सो अपने काम को हम कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो काम मिला है मैं अभी कर दूं या फिर अभी नहीं कर पाऊं तो जितना जल्दी मेरे को वो टाइम मिले मैं उसको, मतलब मेरे को आज मिला है कि ये पीडीएफ कंप्लीट करना है तो मैं इस पीडीएफ को आज जितना मेरे को टाइम जैसे ही मिले, मान लो मेरा लंच है, लंच के बाद लंच में मैं थोड़ा टाइम कट करके क्या करूँ, इसको कंप्लीट कर दूं, ना कि सामने वाला आके मेरे सर पे खड़ा हो तब मैं सबमिट करूँ. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. 28. To break the habit of procrastination, you must first gain a better understanding of this behavior by. So इसके लिए कौन सी चीजें चेक करेंगे? Asking yourself what is worst thing that can happen while you are procrastinate, or admit that you are procrastinating. Asking yourself what type of project cause you to procrastinate. So आंसर क्या होगा? डी. दो और like 2 and 3 दोनों सही है. 29. A tickler file provides a reminder according to the date and consists of the following. Tickler file क्या तुम्हें provide करती है? 5 folder with the name of the day of the work week, 1 folder with the beginning of the week printed on the tab, 1 folder with a copy of week's calendar placed on the inside with the beginning of the week printed on the tab. So option number D. इनमें से कोई भी provide नहीं करती. 30. The ethical office is an extension of the ethical organization. An organization that ethical office क्या होता है? एक्सटेंशन होता है किसका? ethical organization का. तो वो organization क्या है? An act with integrity and lives up to its responsibility and obligation, encourages employee to assume that their responsibility by authorizing entrusting people to complete their job or task ethically and to the best of their ability, reward employee who follow their manager decision and all of the above. So option number A is right. 31. The voice you project is determined by these 4 factors. जो हम आवाज बोलते हैं, जो मेरी वॉइस है वो कैसे प्रोजेक्ट हो रही होती है? वॉल्यूम, स्पीड, इन्फ्लेक्शन, क्वालिटी एंड प्रोनाउंसिएशन, volume, tone, inflection and courtesy, volume, speed, positive greeting and enthusiasm, speed, inflection, positive greeting and confidence. So option number A. स्पीड है, क्वालिटी है, वॉल्यूम है मेरे पास, प्रोनाउंसिएशन तो मेरे पास है ही नहीं. मैं ही लैग कर रही हूँ प्रोनाउंसिएशन के मामले में, मुझे लग रहा है. 32. Successful tips to answer the telephone effectively included. Successful tips क्या है तुम्हारे लाइक टेलीफोन को effectively include करने के? That is answer promptly, be courteous, ask who is calling. So answer 1 and 2 सही है, यानी option number D is right. Next 33. The essential element for writing and entering a complete telephone message are. कौन सा इसमें से एसेंशियल एलिमेंट है तुम्हारे राइटिंग और एंटरिंग के लिए, कंप्लीट टेलीफोन इंफॉर्मेशन के लिए? तो दैट इज
Data time, name of the caller, telephone number, business affiliation, and your initials. Data time, name of the caller, telephone number, and your initial. Data time, name of the caller, telephone number, and your initial. Data name of the caller, telephone number, and business affiliation, your initial. So option number B right होगा. 34. Which of the following is not a type of computer on the basis of operation? इनमें से कौन सा basis of operation के basis पे computer नहीं है? तो that is remote, hybrid, analog और digital. So remote. 35. This type of computer is mostly used for automatic operation. इनमें से कौन सा computer generally हम automatic operation के लिए use करते हैं? तो that is remote, hybrid and analog, digital. So hybrid. मेरे को वो वाली स्टेटमेंट पढ़ के हंसी आ रही है. ये वाली कहाँ गई? डाटा टाइम नेम एंड अ कॉलर. अब मुझे लग रहा है ये मेरी नींद में बजेगा, ये सपनों में आएगा. डाटा टाइम कॉल. 36. डैश आर यूज टू सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग. कौन से कंप्यूटर्स के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लाइक फोरकास्टिंग एंड ऑल? सुपर कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर. तो सुपर कंप्यूटर. ऑप्शन नंबर ए. 37. शायद ये क्वेश्चन आ जाए इतने क्वेश्चंस में से. हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर कौन है कंप्यूटर के? तो चार्ल्स बेबेज. ऑप्शन नंबर बी. अनदर क्वेश्चन जो मुझे लगता है शायद पूछ ले इससे. 38. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एप्रीहेंशन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का करेक्ट वो क्या है? कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. कॉमनली ऑपरेट. अगेन सेम चीज हो रही है. ये ऐसे एकदम लाइन से पढ़ती हूँ ना, तो मुझे पूरे दिन मेरे दिमाग में बजता रहता है. मैं कुछ कर रही होती हूँ, ऐसे आएगा टे टाइम कॉलर टाइम नॉट, ऐसे आता रहता है. सो वापस आते हैं. बी पे था ना. कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च. कॉमनली ओरिएंटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. मतलब कंप्यूटर का जो करेक्ट वो है यही है कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है किसकी? कंप्यूटर की तुम्हारे. तो दैट इज कंप्यूटर इज मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म arithmetical or logical operation sequence automatically. Okay, computer understand only binary language which is written in the form of OS and 1s. Computer is programmable electronic device that stores or retrieves and possess the data. or D, all of the mentioned above. So option number D क्या होगा इसका? right होगा. 40. what is the full form of CPU? इसमें से सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट. सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये भी शायद पूछ ले तुमसे. एक तो ये जो सिमिलर ऐसे सारे ऑप्शन होते हैं ना, पढ़ लो फिर पूरे रात मेरे दिमाग में बज रहा होता है. बट ये तो तब भी ठीक है. वो अगर थोड़ा लेंदी होता है ना तो मेरे को जाता है कि बस गया आज का दिन पूरा मेरा. अच्छा खत्म हो गई इतने पे. ओके ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. इससे पहले बाकी सीरीज भी जाके देखो. जल्दी जल्दी जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर किसी को क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं. एंड उस सीरीज की प्राइसिंग है दैट इज 1000 बोलने जा रही थी 9000 सॉरी 999 ओनली. उसमें तुम्हें पीडीएफ नोट्स मिले, पीडीएफ बुक मिलेगी. नोट्स नहीं, बुक्स जो सर ने दी है एमकॉम की पीजी वाली वो. एंड सारे टॉपिक वाइज तुमको क्वेश्चन मिलेंगे एंड टेस्ट वाले मतलब लाइक पेपर्स भी मिलेंगे. ओके एंड लास्ट मूवमेंट है तो जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा. एंड कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो किसी चीज़ से रिलेटेड, सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि सीरीज परचेज करने या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो. थैंक यू सो मच.